जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 7 ने 8 का सॉल्यूशन देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्या है। जस्ट कुछ सेकंड के लिए रुकिएगा। क्वेश्चन ध्यान से सीखना, देखना। जब हम बताएंगे तो वो देखना और समझना दोनों मिला के सीखना हो गया। कहना यह था कि जब हम क्वेश्चन 9 लिखेंगे फिर उसको समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखते तो फिर आपको सॉल्यूशन लगेगा कि क्या करके चलेगा, सिर्फ आंसर लिख दीजिए। जैसे 9वां नंबर ए, यदि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों हैं तो ए का कोटि है डॉट डॉट डॉट, मतलब एक ही कोटि बताइए। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो टर्म है, एक पंक्ति अवयव और एक स्तंभ अवयव। इंग्लिश में अगर बोलें तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होता है। अगर सिर्फ एक ही को रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस उसमें सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, बस एक रो। अगर एक ही रो रहा तो रो मैट्रिक्स, और अगर सिर्फ एक ही कॉलम रहा तो कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, ये तो तभी संभव है जब उसका रो भी एक और कॉलम भी एक हो। जिसे ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे मैट्रिक्स दिखाते हैं 2 3 4, मान लो ऐसे, और भी एलिमेंट दे सकते थे, मान लो इतना, तो इसमें रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 4, 1 2 3 4। कॉलम कितना है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रो एक ही को है, इसलिए हो गया रो मैट्रिक्स। इसकी अगर बात की जाए 2 7 -4 5, भले ही इसमें 1 2 3 4 गो रो है, लेकिन कॉलम कै गो है, एगो, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो थियोरेटिकली अगर आप समझ गए तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ऐसे तो सिर्फ आंसर रट्टा मारना है, तो सिंपल ऐसे कोई एलिमेंट लिख दो 5 4 जो भी, जिसमें रो भी एक और कॉलम भी एक। तो हमको 5 या 4 पे फोकस नहीं करना, मेन इस पे फोकस करना है कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर 1 गुने 1, क्योंकि यही तो कह रहा था कि कोटि क्या है, ऑर्डर। पंक्ति अवयव मतलब रो मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव मतलब कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसी को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव, जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है। इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है, इसलिए इसको बोलते हैं स्तंभ अवयव। ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर अभी आपको बताना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 10, उसके लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।